अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको दरूद शरीफ की नेमतों का तो पता होगा ना कि वो किस कदर खुश नसीब मुसलमान होता है जो हमेशा दरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फिर उसकी ज़िंदगी में नेमतों की भी बरसात होती है। इस सिलसिले में एक खूबसूरत सा वाक़या शेयर करती हूँ। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ मुसलमान का बहुत अच्छा सलूक होता था। मुसलमान की आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत मुराद पूरी होती है। जो कोई भी मुसलमान उससे मिलता वो मुसलमान अपना ये जुमला ज़रूर दोहराता और जो भी उसके साथ बैठता उसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला इसके दिल का यकीन था। यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को जलील और रुस्वा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर इसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और इससे ये जुमला कहने की आदत भी छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सुनार ने बिल्कुल वैसी अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द तुम ये जुमला भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात होते ही वो यहूदी मुसलमान के घर आन पहुँचा और छुप कर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वापस आऊँगा और इस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा, तब मैं उस पर चोरी और ख़यानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूँगा और हर जगह इसे बदनाम करूँगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो इसे ख्याल होगा कि दरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत भूल जाएगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि दरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा इस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं और वो मछली खा कर जाएं। फिर इस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ़ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी ज़ोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह गया जहां उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहां मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। उसने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अभी देखी वहाँ तो नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार की उसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुँची और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुसलमान उसे हैरानी से देख रहा था। यहूदी ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह दे दें। गुस्ल करके आया और फ़ौरन कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा।
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات ہے، کس قدر خوش نصیب ہے نا مسلمان کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بابرکت ہستی